300 साल से ज्यादा मुगलों ने हिंदुस्तान पर राज किया और तारीख पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन सवाल यह है कि मुगल आखिर हिंदुस्तान आए ही क्यों थे। आइए इस सल्तनत की पूरी कहानी देखते हैं। ये सारी कहानी एक शख्स से शुरू होती है, बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान की नस्ल से था। अपने वतन से बेदखल होने के बाद बाबर की नजरें हिंदुस्तान पर थीं, जो उस वक्त सोने की चिड़िया कहलाता था। तभी हिंदुस्तान के कुछ नाराज सरदारों ने उसे इब्राहिम लोधी को चैलेंज करने की दावत दी और बाबर को मौका मिल गया। पानीपत की लड़ाई में बाबर की फौज बहुत छोटी थी। लोधी के 1 लाख फौजियों के सामने सिर्फ 12,000। लेकिन बाबर के पास एक नया मंसूबा था। उसने ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। तोपों की आवाज से लोधी के हाथी बदक गए और भागकर अपनी ही फौज को कुचलने लगे। तो बस 1526 में एक नई सल्तनत का आगाज हुआ, लेकिन उसकी बुनियादें अभी भी कमजोर थीं। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। हुमायूं तख्त हार गया और फिर मरने से ठीक पहले उसे वापस हासिल किया। इस सल्तनत को असल में बनाया बाबर के पोते अकबर ने, जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में तख्त संभाला। अकबर ने सल्तनत को वसी किया और ऐसी पॉलिसियां बनाई जिन्होंने सबको साथ जोड़ कर रखा। इसके बेटे जहांगीर ने भी तरक्की का सिलसिला जारी रखा और यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आने दिया। फिर शाहजहां के दौर में तो सल्तनत अपने उरूज पर थी। दुनिया की 1/4 पैदावार हिंदुस्तान में होती थी और इसी बेपनाह दौलत से बने वो शाहकार जो आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन इस सुनहरे दौर का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने एक खूनी खाना जंगी छेड़ दी। औरंगजेब ने अकबर की पॉलिसियों को पलट दिया और गैर मुस्लिमों पर दोबारा जिजिया टैक्स लगाया, जिससे बगावतें हुईं। उसकी लामुतनाही जंगों ने शाही खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया और सल्तनत कमजोर पड़ गई। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद सल्तनत का शिराजा बिखर गया। तख्त के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई। अंदरूनी लड़ाइयों और बैरूनी ताकतों के दबाव की वजह से मुगलिया सल्तनत आखिरकार तारीख का हिस्सा बन गई। तो मुगलों की 300 साला कहानी दुनिया की तारीख का एक बहुत ही पेचीदा और ताकतवर बाब है।